आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों, प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को। लेकिन उससे पूर्व देखेंगे आज का प्यारा मॉर्निंग कोट्स। और आज का प्यारा मॉर्निंग कोट्स है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल पर परत निशान। हाँ साथियों, एक रस्सी के आने जाने से पत्थर कट सकता है। तो अगर आप नियमित अभ्यास करेंगे तो कोई भी लक्ष्य हो, उस लक्ष्य को साधने में आप निपुणता हासिल करेंगे और आपकी निपुणता ही आपकी सफलता का उद्देश्य है। तो साथियों, अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं और अपने लिए एक सीट सुरक्षित करना चाहते हैं तो नियमित अभ्यास करते रहिए। आप को सफलता निश्चित मिलेगी, आपका चयन होगा। इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि नकली किला कहानी के कहानीकार कौन है? नकली किला कहानी मैथिली शरण गुप्त जी की लिखी गई कहानी है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। वल्लभाचार्य के वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है। अणुभाष से जवाब चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला प्रश्न है कि केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लीलता विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किस विद्वान का है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का राइट आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का हिंदी अनुवाद किसने किया? जवाब में श्रीधर पाठक को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीत काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? जवाब में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस काव्यधारा को क्या कहा जाता है? जवाब में प्रगतिवाद आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि माधव मैं ऐसा अपराधी तेरी भगत होत नहीं शाधी, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब में कबीर को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सामंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? जवाब में नागरीदास चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ये ब्रज भाषा के मतिराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने यह किस कवि के लिए कहा है? और इस प्रश्न का जवाब आपने बेनी प्रवीण को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उनकी विरह ताप की अतियुक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी शैली की है। शुक्ल जी का यह कथन किस विद्वान के संदर्भ में है? जवाब में रीत सिद्ध कवि बिहारी के संदर्भ में, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इंद्र जिमि जंभ पर बाणों सुअंभ पर रावण सदंभ पर रघुकुल राज हैं, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? भूषण उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि बालिका सपूत कवि कुल पुरहुत रघुवीर जी को दूत भरी रूप विकराल को, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? जवाब में सेनापति को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। खड ऋतु वर्णन कृति की रचनाकार कौन है? ग्वाल कवि को उत्तर में चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी वीर रस प्रदान प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? उत्तर में श्याम नारायण पांडे को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गृहलक्ष्मी कहानी के कहानीकार कौन है? उत्तर में चतुर्सेन शास्त्री को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। और अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया? जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। रंग में भंग नामक काव्य कृति की रचनाकार कौन है? तो रंग में भंग नामक काव्य रचना मैथिली शरण गुप्त की रचना है। 1909 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि कर्म योग पुण्य ज्ञान उपासन सबही भ्रम भरमायो, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? भ्रमर गीत सूरदास को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा था? जगत विनोद उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि सहज कहानी के प्रवर्तक कौन है? सहज कहानी का प्रवर्तक अमृत राय हैं। 1968 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब आपने 1934 ईस्वी चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। इसके 3 भाग जो है 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। अगला प्रश्न है कि ज्ञान बोध व भक्ति विवेक के रचनाकार कौन है? तो ज्ञान बोध व भक्ति विवेक मलुक दास की रचना है। अगला प्रश्न है कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, यह किस कवि की पंक्तियां हैं? जवाब में रसलीन को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। और अगला प्रश्न है कि धन्य भारत भूमि सब रत्नन उपजामनी, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को चुना, बिल्कुल सही जवाब। तो अगला प्रश्न है कि निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है? धर्मवीर भारती को जवाब में आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। और अगला प्रश्न है कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश ने। प्रश्न संख्या 27 है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहने वाले शांति प्रिय द्विवेदी हैं। रसिया बालम किसकी कहानी है? तो रसिया बालम कहानी जयशंकर प्रसाद की कहानी है। अगला प्रश्न है कि भारत दुर्दशा बड़ी जोखिम भरी रचना है, किसका कथन है? और इस प्रश्न का जवाब रेवती रमण को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संग्राम और करबला नाटक के नाटककार कौन है? तो संग्राम और करबला नाटक मुंशी प्रेमचंद्र का है। नागरिक विचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? नागरिक विचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन किसका है? जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक परंपरा के प्रथम रचना किसे मानते हैं? आचार्य शुक्ल जी के अनुसार मृगावती प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की पहली रचना है, कुतुबन द्वारा लिखी गई। रीत काल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने माना है? जवाब में आपने मिश्र बंधुओं को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। और अगला प्रश्न है कि सुजान चरित के रचनाकार कौन है? सुजान चरित कविसूदन की रचना है। अगला प्रश्न है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह किसने कहा है? जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? जवाब में हरिऔध को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1999 ईस्वी है ठेठ हिंदी का ठाठ का प्रकाशन वर्ष। वहीं अधखिला फूल 1907 ईस्वी की प्रकाशित। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? जवाब में प्रेम पथिक को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। 1913 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि सुमिंद्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? जवाब में पल्लव को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रबड़ या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है? उत्तर में आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन है? जवाब में नागार्जुन को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। रामधारी सिंह दिनकर की प्रथम रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह पूछा जा रहा है। काव्य संग्रह है रेणुका। 1935 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? और जवाब में शुद्धाद्वैतवाद को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में टिप्पणी की है? जवाब में घनानंद को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मिलन कहानी के लेखक कौन है? और मिलन कहानी का कहानीकार ज्वाला दत्त शर्मा को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पिकनिक कहानी के कहानीकार कौन है? और पिकनिक कहानी गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की है। अगला प्रश्न है कि उदयभान चरित के लेखक कौन है? तो उदयभान चरित इंसा अल्लाह खां की रचना है।
इस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है। जवाब में रामचंद्रिका को आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब केशवदास की रचना। अगला प्रश्न है कि द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? जवाब में आपने प्रगतिवाद को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं कृति के रचनाकार कौन है? फूल नहीं रंग बोलते हैं रचना केदारनाथ अग्रवाल की है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में ले लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।